हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिया था एंड इस वीडियो में हम उनका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए, हमने यहाँ तक हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया था। अब हमें सिक्स्थ करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि उन्हें अब बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाना बहुत अच्छे से आ रहा है और वो ऐसे ऐसे राग बजाते हैं शहनाई पर जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या शहनाई पे ऐसे भी राग बजा सकते हैं हम। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल वही अली बुक्स को अकम्पनीड की थी, यानी उनके साथ गए थे इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। तो उस्ताद फयाज़ खान ने, ये काफ़ी फेमस है, उस्ताद फयाज़ खान ने यंग बॉय की, यानी कौन, बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई थी। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। वर्क हार्ड, और उन्होंने कहा वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। तुम लगन से काम करो, तुम हार्ड वर्क करो और तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या? तुम्हें जो अपनी हाइट, तुम्हें जो अपनी सक्सेस लेनी है वो तुम्हें मिल जाएगी। बस तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो, परिश्रम करते रहो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम AIR बोलते हैं, ऑल का A, इंडिया का A एंड रेडियो का R, दैट इज़ AIR। कब, इससे हमें एक और नॉलेज मिलती है। ऑल इंडिया रेडियो कब स्टार्ट हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1938 में, विद द ओपनिंग, क्योंकि लिखा ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ। तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली यही डेट होगी, नहीं तो आप देख लीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ लखनऊ में हुई थी इसकी 1938 को। बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान का काफ़ी बड़ा ब्रेक, यानी काफ़ी बड़ा झटका लगा, यानी यानी इन्होंने ऐसी शहनाई बजाई जो कि, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये बहुत फेमस बन गए। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और फिर उन्हें रेडियो पर शहनाई प्लेयर के नाम से ज़्यादातर जाना गया। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले इंडियन बने थे जो कि अपने नेशन को, जो कि अपने राष्ट्र को किससे भेंट करते हैं? शहनाई से। वैसे तो कोई बोलता है स्वागत है आपका ऐसे, लेकिन उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था? शहनाई बजा के। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू द राग काफ़ी, और उन्होंने अपना दिल लगा के राग काफ़ी गाया था। ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। उन्होंने कौन सा गाया था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन? राग काफ़ी। कहाँ से? फ्रॉम रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस ऑडियंस में कौन 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 थे इम्पॉर्टेंट जो है? जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ये इनकी काफ़ी फेमस स्पीच है, आप नेट पे भी देखेंगे तो काफ़ी सारा इसके बारे में लिख कर आ जाएगा। इनकी काफ़ी फेमस स्पीच थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी मेमोरेबल, काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। अब्रॉड का क्या मतलब है? फॉरेन कंट्रीज़ में भी, विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, उनकी फर्स्ट अब्रॉड की ट्रिप यानी विदेश की ट्रिप कौन सी थी? वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs.
तो उनकी कहाँ थी? अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर किंग ज़ाहिर ने इनकी शहनाई बजाने से बहुत ही प्रभावित होकर, खुश होकर इन्हें प्राइज़लेस यानी बेइंतहा काफ़ी प्राइज़लेस यानी जिनका कोई प्राइज़ ही ना, अमूल्य पर्शियन कारपेट्स दिए थे। पर्शिया के जो कारपेट्स है, पर्शियन कारपेट्स दिए थे। और काफ़ी सोवनिर्स, सोवनिर्स का मतलब होता है थिंग्स टू बी रिमेंबर, यादों के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, जगह के लिए, या फिर किसी इवेंट के लिए। शाह वॉज टेकन, उन्हें ये दी उन्होंने। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। केवल अफ़गानिस्तान के ये किंग ही नहीं थे ज़ाहिर शाह, जो कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजाने से, बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से प्रभावित थे। फैसिनेटेड का मतलब अट्रैक्ट, प्रभावित होना। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah Khan play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। इनके फेस्टिवल प्ले उन्होंने जब उन्होंने किसी फेस्टिवल शहनाई बजाई थी, तो उससे इतना ये प्रभावित हुए थे विजय भट्ट कि उन्होंने एक इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही एक मूवी का नाम ही रख दिया था, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी, हिट फिल्मों में से थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक कॉम्पोजिशन यानी इनका एक गाना, दिल का खिलौना है टूट गया, ये इनका एक कॉम्पोजिशन है, सॉन्ग है। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये नेशन पूरे राष्ट्र में फेमस हो गया था। केवल कुछ ही हिस्सों में नहीं था, काफ़ी पूरे देश में ही फेमस हो गया था इनका ये गाना, दिल का खिलौना है टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। तो पहले आप सेल्युलॉइड का मतलब देखिए। सेल्युलॉइड का मतलब होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग फिल्म्स, फिल्म को बताने का एक ओल्ड तरीका। वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खान ने इस सेल्युलॉइड वर्ल्ड में, यानी पुराने फिल्म के तरीकों वाले वर्ल्ड में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी। यानी इन्होंने केवल 2 ही फिल्में की थी, लिखा है ना यहाँ पर, केवल इनका म्यूज़िक 2 फिल्मों में ही लिमिटेड रहा, जो कि कौन सी थी? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और एक कन्नड़ वेंचर था, यानी कोई प्रोजेक्ट जिसमें थोड़ा रिस्क भी हो। कौन सा था वो? सनाधि अपन्ना। कन्नड़ का है तो शायद ये लैंग्वेज भी थोड़ी अलग सी है। तो केवल इनका म्यूज़िक किस में रहा? 2 मूवीज़ में रहा, एक गूंज उठी शहनाई में और एक सनाधि अपन्ना में। इन्होंने ज़्यादा मतलब मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखा, अपना अलग ही सोलो रहे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसाइजर। वो इस आर्टिफिशियलिटी यानी ये केवल दिखावे वाली, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना था, इसलिए उन्होंने केवल लिमिट रखी थी अपने गाने की। 2 जो कौन सी थी? 2 में गूंज उठी शहनाई और सनाधि अपन्ना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क 2 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन came thick and fast. Bismillah Khan became first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें इनवाइट किया गया था प्रेस्टीजियस यानी इम्पोर्टेंट लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair, और इन्होंने
वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्ट लिया था, जहाँ बड़े बड़े म्यूजिशियन आते वहाँ पर भी पार्ट लिया था, जैसे कि कहाँ ओसाका में लिया था, कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी इन्होंने पार्ट लिया था। सॉरी, so well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक इंटरनेशनल ऑडिटोरियम का भी नाम, जिसका नाम तेहरान था, उसका नाम फिर बिस्मिल्लाह खान के नाम पर जुड़ गया था, रख दिया गया था। तेहार मॉस्क्यू मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्या नाम था, ये अलग अलग नहीं है, पूरा नाम है इसका। क्या है नाम, ये देखिए, ताहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये एक मॉस्क का नाम है, उसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, national awards like Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उन्हें पद्मश्री दिया गया था, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण ऑल्सो अवॉर्डेड टू हिम। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। फिर इन्हें इन अवार्ड्स के बाद कौन सा अवार्ड दिया गया था 2001 में? भारत रत्न अवार्ड, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness he had। तो देखिए, कोवेटेड का मतलब होता है मच डिज़ायर्ड, काफ़ी सपने देखने वाला। तो यानी इसका मतलब है विद द कोवेटेड अवार्ड्स, यानी जो अवार्ड्स केवल एक सपने में ही थे, डिज़ायर ही किया हुआ था, वो उनके सीने पर लग गए थे, यानी उन्हें मिल गए थे, और उनकी आँखों में एक अलग सी ही खुशी की चमक थी। ऑल आई वुड लाइक टू से, अब बिस्मिल्लाह खान बोल रहे हैं, जो भी मैं मेन बात बोलना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, यानी पेशा है, सबसे उत्तम पेशा है म्यूज़िक, गाना। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। इवन द वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारे म्यूज़िक को अपना रही हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि इंडिया का मैप देखा जाए तो वेस्ट में इंडिया में कौन सा आता है? राजस्थान वाला हिस्सा, और ये तो है ही इंडिया में, तो राजस्थान तो होगा नहीं, तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज़ जो वेस्ट में है। जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो इसमें जो इधर वाले हिस्सा, क्योंकि यहाँ तो वेस्ट हमारा एरिया आ जाएगा, तो इधर वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीख रही हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dhumraw, and they remain for him the most wonderful towns of the world। और वो जब भी कहीं घूम जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो खान साहब से वही मतलब है बिस्मिल्लाह खान, यही बोलते थे कि वो बनारस और धुमराव से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। कौन से दो टाउन्स? एक बनारस, एक धुमराव, जो उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छे टाउन हैं, फेवरेट टाउन्स हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA। USA में एक उनके स्टूडेंट ने कहा कि एक स्टूडेंट का मन था कि वो एक शहनाई स्कूल USA में ही खोल लें। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें प्रॉमिस किया कि हम बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाएंगे जैसा कि बनारस में है, बाय रेप्लिकेटिंग मतलब बाय प्लेसिंग, हम क्या क्या लेकर आ जाएंगे। रेप्लिकेट का मतलब होता है लेकर आ जाना, यानी प्लेस में, उनकी प्लेस में, इन प्लेस वी विल प्लेस, आप समझ लीजिए प्लेस करना है, किसी चीज़ को लाना। वी प्लेस द टेम्पल्स देयर, हम वहाँ पर टेम्पल्स ले आएंगे। कैसे? हम वहाँ पर कैसे एटमॉस्फेयर बन जाएगा बनारस का? हम वहाँ पर टेम्पल्स ले आएंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ पर ले आएगा? अब यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट की जगह रेप्लिकेट भी लिख सकते हो, इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर करेक्ट आ गया ट्रांसपोर्ट करना।
ट्रांसपोर्ट करना हम कई वर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन अपने व्हीकल्स के लिए करते हैं, यहाँ रिवर गंगा के लिए हो गया है। तो इसका रेप्लिकेटिंग का मतलब भी वही है, ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को ले जाना। हाँ, क्या उन्होंने कहा क्या तुम रिवर गंगा को भी ले आओगे यहाँ पर? लेट क्यों, और वो ला नहीं सकते हैं ना क्योंकि गंगा को। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरन आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यर्निंग का मतलब होता है याद करता हूँ, मेरा बहुत मन होता है हिंदुस्तान को देखने का। अब कब होता है इनका मन? जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं तब उनका मन होता है कि वो हिंदुस्तान को देखें, और जब वो मुंबई में होते हैं तब उनका मन होता है कि तब वो किसे याद करते हैं? बनारस और गंगा को। और जब वो बनारस में होते हैं तब वो किसे याद करते हैं? मट्ठा और डुमराव। तो देखिए, ये ध्यान से समझिए, जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं तो वो किसे याद करते हैं? जब देखिए देश से ही बाहर है तो देश को याद कर रहे हैं, हिंदुस्तान को। और जब देश की किसी स्टेट में है, मुंबई में, तो किसे याद कर रहे हैं? अपनी स्टेट को, जो कौन सी है? बनारस और होली गंगा को याद कर रहे हैं। और जब वो बनारस में ही होते हैं तब अपने बर्थ प्लेस को याद करते हैं, और वो भी क्यों? मट्ठा और डुमराव, डुमराव का मट्ठा, वही छाछ जो हम लोग पीते हैं। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, ब्लू सेक्शन वाला। शेखर गुप्ता, ये बात है इनकी। व्हेन पार्टीशन हैपन डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान? ये बिस्मिल्लाह खान से पूछ रहे हैं शेखर गुप्ता। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, ये भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल, ये सब अलग अलग हुए थे, तब इन्होंने पूछा था क्या बिस्मिल्लाह खान से कि तुम और तुम्हारी फैमिली क्या पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे माफ़ करें, मी लीव बनारस, मैं और वो भी बनारस छोड़ दूँ, नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं पाकिस्तान एक बार गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर क्यों गया था? केवल 1 घंटे के लिए, क्योंकि वो उन्हें ज़ाहिर खान, हाँ यस, ज़ाहिर खान को उन्होंने वो तो शायद अफ़गानिस्तान में गए थे, हाँ अफ़गानिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान भी वो गए होंगे 1 घंटे के लिए। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़ एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, मैं नमस्कार करता हूँ पाकिस्तानियों को और सलाम अलैकुम किसे करता हूँ? हिंदुस्तानियों को। आई हैड गुड लाफ, इसके बाद मैं काफ़ी हंसा। मतलब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इंडिया में ही रहना चाहते थे, क्योंकि जब वो कहीं बाहर होते तो वो हिंदुस्तान को याद करते, जब मुंबई में होते हैं तब वो बनारस और होली गंगा को याद करते हैं, और जब वो बनारस में होते हैं तब किसे याद करते हैं? मट्ठाओ डुमराव, डुमराव का मट्ठा। ये इसका लास्ट ही पैराग्राफ है। तो पहले आप एक मीनिंग देख लीजिए, डेव्यूट, बिलीविंग इज स्ट्रॉन्ग इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। जो हमारा धर्म है उसमें पक्का बिलीव करना, पक्का यकीन करना, और इसके जो भी नियम है हमारे धर्म के उसे अपनाने वाला व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति की लाएगा तो यानी जो भी कट्टर होता है, यानी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीव रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं कट्टर हिंदू है भाई, कट्टर मुस्लिम है, जो हम वर्ड बोलते हैं, इसलिए ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये नॉर्मल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं वर्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, एक समृद्ध हेरिटेज ऑफ इंडिया का, एक मतलब मुस्लिम होने के बावजूद भी हर धर्म में विश्वास रखने वाला लाइफ किसकी सबसे अच्छी बेस्ट एग्जाम्पल है? परफेक्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। और वो बोलते हैं कि मैं एक डेव्यूट मुस्लिम भी
नॉर्मली आराम से शहनाई बजा सकता है काशी विश्वनाथ टेम्पल में। अब उन्होंने ये क्यों कहा है, क्योंकि मुस्लिम्स होते हैं, वो मुस्लिम क्या हिंदू क्या कोई भी जो भी जिनका रिलीजन होता है वो उसी टेम्पल में जाते हैं या मॉस्क में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जो गुरुद्वारे में जाते हैं, जो भी उनका रिलीजन है और जहाँ उनकी पूजा जो भी वो पूजा करते हैं वहीं जाते हैं। लेकिन एक मुस्लिम या आप मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, तो वो काशी विश्वनाथ टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल है, मुस्लिम मॉस्क में जाते हैं लेकिन ये टेम्पल है, टेम्पल में भी नॉर्मली आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के शहनाई बजा सकता है। अब ये लास्ट इनकी डेथ का है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब है काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 90 साल में मर गए थे। ही डेथ हो गई थी इनकी, गुजर गए थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। मॉर्निंग का मतलब होता है, ये जो मॉर्निंग यहाँ पर लिखा है इसका मतलब ये है शोकमग्न, यानी एक नेशनल शोकमग्न सुबह इन्होंने बना दी थी गवर्नमेंट ने। डिक्लेयर्ड वन डे, एक दिन को इन्होंने मतलब जो शांति के लिए दी जाती है वो बना दिया गया था। एक दिन नेशनल मॉर्निंग हो गई थी इनकी मृत्यु के बाद। श्रद्धांजलि, हाँ श्रद्धांजलि जैसे कहा जाता है वो। फ्रेंड्स तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन हम एवलेंच लेने वाले हैं एंड बिस्मिल्लाह खान वाले एक साथ ही कर लेंगे, और इसमें भी पार्ट्स हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।